हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है हमारे चैनल पे 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया हैं और अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे आपके पर्सन के और आपके क्रश के रीडिंग। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पर्सन और आपके क्रश, ठीक है, बारी बारी से देखेंगे। लेकिन इनके डीपेस्ट डिज़ायर, यानी आपके लिए ये क्या वाइल्डनेस कैरी करते हैं अपने हाथ में, ठीक है। सो हम देखेंगे इनके करंट फीलिंग्स के साथ ही अटैच्ड होगा। तो कहीं मत जाइए, तो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो आपका वेलकम है, आप हमेशा से हो तो थैंक यू। और आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर सब्सक्राइब, लाइक एंड हाइप करते हैं तो प्लीज़ कीजिए, थैंक यू, लव यू गाइस। सो हम चलते हैं, पहले देखेंगे इस डेक से, लव रिलेशनशिप डेक से आपके पर्सन के बारे में, फिर उसके बाद चलेंगे आपकी क्रश की तरफ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आपके पर्सन के लिए देखते हैं द वर्ल्ड, ओके। ये एक मेजर अरकाना है, नंबर 21 అంటే 3 नंबर पे आएगा। ये है 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वाओ, सही में दिस पर्सन हैविंग होल्डिंग सो मेनी डिज़ायर्स फॉर यू। मुझे लगता है इनके कुछ सपने शायद थोड़े बहुत पूरे हुए हैं, कुछ चीज़ें अभी भी, इतनी चीज़ें बाकी हैं कि हमेशा ये सपना देखता है या देखती है। या डेफिनेटली एस ऑफ सोर्स, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रीमी काइंड ऑफ है। ओह माय गॉड, द लवर्स वाह, जेमिनी की एनर्जी। ओके, एक ही रीडिंग में 2 ऑफ कप एंड द लवर्स का कार्ड आया है। दिस, ये जो भी आपके पर्सन है ना, इनका सबसे बड़ा डीपेस्ट डिज़ायर क्या है कि आपके साथ कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना, ठीक है। द डिज़ायर ओनली, नॉट द टूर। ओके, जैसे हनीमून ब्रेक होता है, द हनीमून डिज़ायर। आई डोंट नो व्हाट दिस पर्सन एक्चुअली डू, मुझे ये नहीं पता है। लेकिन हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल या नीचे है। लेकिन इनका एक इच्छा है, इनका जो डीपेस्ट दो डिज़ायर है आपके लिए, और इनकी वाइल्डनेस आप कह लो, आपके साथ किसी क्रूज में जाना, जैसे कि किसी छोटे वाले जो शिप होते हैं ना, उनको क्रूज बोलते हैं, और लग्जरियस काइंड ऑफ होते हैं, उसमें कहीं हॉलीडेज़ बिताना, या अगर बड़े वाले शिप मिल जाए जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होता है तो लॉन्गर टाइप में, जैसे आपने टाइटैनिक में भी देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, या तो आप कितने सारे पिक्चर्स वॉच करते होंगे उस तरह का। तो इनको एक इच्छा है कि एक लॉन्गर टाइम तक ये कहीं पर ट्रैवल करे। और ये भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि पर्सन शायद काम करते हैं कहीं ऐसे जगह में, कहीं ऐसे जगह में काम करते हैं, जो हो सकता है कि सीप में काम करते हो, एक सेलर हो, कैप्टन हो, या समथिंग लाइक दैट। ज़रूरी नहीं है, या शिप यार्ड या डॉक यार्ड में भी काम करते हो। या तो हो सकता है कि दिस पर्सन हैविंग दिस ड्रीम फॉर यू ओनली, आपके लिए इनके दिल में यही वाला ड्रीम है कि ये चाहते हैं, ये चाहता है या चाहती हैं कि आपके साथ वर्ल्ड टूर पे जाना, ठीक है। एंड इनके बस वर्ल्ड टूर में जाना ऐसा नहीं है, शायद समथिंग लाइक दिस, जो भी ये पर्सन है, ये आपको एक सरप्राइजिंग वे में शायद आपको प्रपोज करना चाहता है या चाहती है। या तो इनके ये इच्छा है, ठीक है, कि आपको पूरी तरह से सरप्राइज़ करना और आपको पूरी तरह से चौंका देना, आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट मेमोरीज़ आपको देना। या तो इनकी इच्छा है, एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इच्छा है कि आप दोनों कहीं दूर निकल जाएं और कहीं कोई भी ना हो आसपास, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि आप दोनों हमेशा ही जब भी मिलते हो, या आप जब भी एक दूसरे के साथ रहे हो, तो आपको हमेशा लाइफ की बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एस्केपिस्ट जो सिनारियो दिख रहा है, तो इनका जो नज़रिया है कि जैसे दुनिया को स्किप करके कहीं दूर निकल जाना, ठीक है, एक अमेजिंग ट्रिप पे, अमेजिंग
वैकेशन पे, जो कि सिर्फ आप और ये हों, और पूरी दुनिया का जो भी केओटिक सिचुएशन हो सब अलग तरफ से हो, ठीक है, अलग तरह से हो जाए। सो दिस पर्सन हैविंग दिस ड्रीम, ओके, इनका सबसे डीपेस्ट डिजायर है। दूसरा ये है, ये भी सेकंड वाला भी आया है इस, सॉरी फॉर दैट। तो सेकंड वाला भी है कि द 2 ऑफ कप्स, मुझे लगता है दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, और ये बात इनको है, हो सकता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पर, कुछ लोगों ने शायद अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया है अपने रिलेशनशिप का बहुत बार। शायद आपने शायद आपका इसी महीने में या किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, या तो नियर फ्यूचर में आ सकता है, या तो कहीं पास्ट में गया है अगर रिसेंटली। दिस जो भी पर्सन है आपके, ये आपको बहुत इस बात को कहना चाहते हैं कि वो चीज़ ये आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाके, ठीक है, जो भी है वो समुंदर या लेक से जुड़ा हो सकता है, किसी बोट पे जाना, किसी जगह पे घूमना, किसी आइलैंड, ओके, जैसे कि कटा हुआ है, क्योंकि मुझे यही चीज़ पहले से भी महसूस हो रहा है। दिस पर्सन इज़ हैविंग दैट वाइल्डेस्ट ड्रीम, जैसे कि वाइल्ड ठीक है, और ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसे जगह में जाए, नेचुरली पहाड़ हो या पहाड़ जैसा किसी जगह से, मतलब शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सीनरी हो, एंड बर्फ़ हो, या तो जो ऐसी जगह पे जाए जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा पीस हो, क्वाइट हो, ठीक है। तो इनका ये सबसे डीपेस्ट डिजायर है आपके लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं, और आपको हमेशा ये चीज़ कहना चाहते हैं अपने, जैसे कि फ्रंट टू फ्रंट, अगर ये आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, या तो आप दोनों के बीच में अभी थोड़ा सा तो मैं जो भी चल रहा है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन हैविंग दिस ड्रीम, ये हमेशा से ये सपना देखते हैं, चाहे इनको मतलब आपका जो बर्थडे है, आपका अगर कोई ख़ास दिन है, ये इनका एक इच्छा है कि वो इस तरह से सेलिब्रेशन करे जैसे कि आपको और कोई भी स्पेशल फील ना कराए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। दिस जो भी पर्सन है, ये पर्सन आपको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपको और कोई, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अपना एक जैसे कि अपना एक क्या बोलते हैं, जैसे मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि खुद के सिवा और किसी की इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में ना हो, यानी अपना खुद का ही वो इस तरह से साबित करना चाहता है या चाहती है कि आपकी तरफ, जैसे कि नो बडी कैन डू फॉर दिस थिंग्स, ओके, फॉर एनी वन, फ्रॉम एनी वन यू कैन नॉट हैव दिस थिंग। तो ये चीज़ इनको ऐसा लगता है कि यही पर्सन है जो आपको सरप्राइज़ देंगे, आपके लिए बलून्स लगाएंगे, आपके लिए वो सारे पार्टी अरेंजमेंट करेंगे, आपके साथ वो स्लो म्यूज़िक पे डांस करेंगे, एंड स्पेशली दिस पर्सन वाना किस योर हैंड, किस योर नेक, एंड ऑल दोज रोमांटिक मोमेंट्स, दिस ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहता है या चाहती है। एंड ये देखो, ये कितना ड्रीमी है, एंड दिस एनर्जी एक्चुअली, ये जो भी है, ये अपने शायद बेड पे बैठे हैं, एंड दिस मतलब देख रहे हैं उस बलून्स को, उस ख्वाब को, उस कलरफुल चीज़ों को, जैसे कि इनके लिए कोई वो एक्चुअली सजा के गया है, इनको नोटिस करवा रहा है कि मेरे सिवा और कोई नहीं है जो कि तुम्हें इतना प्यार कर सकता है, समथिंग लाइक दैट, ओके। तो इट्स अ वेरी डिप्रेस एंड वेरी क्यूट एनर्जी दैट आई एम फीलिंग। और एक है, इनकी इच्छा है कि आपको ये क्लैरिटी देना कि ये आपके बारे में, इनकी जो डीपेस्ट डिज़ायर में से एक चीज़ है कि ये आपको बहुत सोचा करता है और बहुत सोचा करती हैं, यानी हमेशा ये आपको दिमाग में रखते हैं, नॉट फॉर ए सेकेंड कि आपको भूल जाना। ऐसा नहीं हो सकता है कि काम नहीं करता है, खाता पीता नहीं है, सोता नहीं है, नो, ऐसा तो होता ही है, लेकिन इंसान अगर एक इंसान को पर्टिकुलरली एवरी टाइम, मतलब इनकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, स्पेशली जब आपका याद इनको आता है, ठीक है। आप भी ये भी सोचते होगे कि नो, ये पर्सन तो मेरे लाइफ में था, जा चुका है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, आई एम नॉट टेलिंग यू, लेकिन इनको जब भी आपके बारे में याद आता है, और वो चीज़ कोई इनसे छीन नहीं सकता है, समथिंग इज़ वेरी प्योर, वेरी का मतलब ये, क्योंकि ये क्लैरिटी का ही कार्ड है, एस ऑफ सोर्स है, तो हो सकता है आप ऐसा डाउट करो, लेकिन इनके अंदर वो डाउट नहीं है, ठीक है, आपको लेके, ये आपको सोचता रहता है या सोचती रहती है।
ये और भी एक इनकी है डीपेस्ट डिजायर, समथिंग इज़ अबाउट द फ्लावर। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है ये आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं कोई एक फ्लावर गार्डन में लेके, या तो हो सकता है कि कोई आपके लिए कोई फ्लावर अरेंजमेंट करे एवरीवेयर एंड रेड रोजेस या एनी काइंड ऑफ फ्लावर वट एवर देयर कलर्स फेवरेट कलर, बट उसमें ये आपको एक रोमांटिक मोमेंट देना चाहते हैं और इनकी ये वाइल्ड थॉट है। ठीक है, इट्स लवर्स कार्ड, इट्स एक्चुअली मेजर अरकाना, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस पर्सन वांटेड दैट इंटीमेट मोमेंट विथ यू, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट डिज़ायर है। एंड विथ द पैशनेट एनर्जी, आप कोई स्पेशल ड्रेस पहनो, अपने बॉडी को ओपन करो, जैसे यहाँ पर एक एनर्जी ओपन किया है, या तो आप इस तरह से गाउन पहनो, आप जो भी जेंडर से जुड़े हुए हो, बट whoever and whatever your status, but this person want this enjoying this time with you, चाहे ये डे हो या नाइट हो। आई थिंक इट्स ए सनलाइट, इट्स ए ड्यूरिंग द डे, बट आई एम थिंकिंग दैट ये क्रश सॉरी ये पर्सन आपको शायद यहाँ पर थोड़ा बहुत क्रश का भी मिक्सेबल है। आई थिंक जो भी मैं बोल रही हूँ, शायद मैनी पीपल वाचिंग दैट, तो हो सकता है इनका एक डीपेस्ट डिज़ायर ये है कि आपके साथ चाहे डे हो या नाइट हो, आई वांट टू द एन्जॉय दैट मोमेंट, दैट सॉलिड द इंटीमेट दैट जो भी आपके तरफ से इनके तरफ से जो वाइल्डनेस हो सकता है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। ओके, 18+ रीडिंग नहीं है तो मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट। इनके सबसे एक चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ कोई सौदा, क्योंकि बॉटम में है एक 6 ऑफ पेंटिकल, वहाँ पर एक दिखा रहा है एक स्केल को, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि ये इनकी डिज़ायर है कि आपकी तरफ ये जितने भी कोशिश करते हैं प्यार के लिए, या सपोज दिस पर्सन इज किसिंग यू, तो ये आपको भी चाहते हैं कि आप भी वही करें, सेम थिंग्स टू देम, यानी यू जस्ट नॉट बी साई। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो बॉटम की एनर्जी मुझे ये फील करा रहा है कि आप अपने आप को पीछे ना खींचो, आप अपने आप को पूरी तरह से ओपन करो फॉर दिस इंडिविजुअल जो भी है ये इंसान। ओके, लेट्स सी दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं, व्हाट देयर डीपेस्ट डिज़ायर। Okay, the Seven of Swords, Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Eight of Swords, Libra, Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Nine of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. I think something about the aquamarine, 6 of cups. वाओ, मैंने कहा था ये सोलमेट समझते हैं और ये बात सही है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी ज़्यादा है rather than the twin flame. I don't want to be say the twin flame. twin flame बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन सोलमेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को कभी इजी कनेक्शन नहीं समझना, इट्स ए फायरी कनेक्शन, जो कि आपको ऑलमोस्ट जो बोलते हैं ना, हमारे जो कार्ड होता है डेथ रिबर्थ, वो वाला एनर्जी दे के जाता है। तो ये है लास्ट में हमारा है जजमेंट। इनका जो पर्सपेक्टिव है आपको लेके, यानी इनकी जो डिज़ायर में से एक चीज़ है कि ये ना आपके साथ कोई वाइल्ड कैंप फायर जो वैसा नाइट ये आपके साथ स्पेंड करना चाहता है या चाहती है। ये चाहते हैं कि कहीं पर जाएं, जैसे कि फॉरेस्ट में, और एक कैंपिंग हो, एक फायर हो, आपसे बात करे, या हाइकिंग पे जाए, जैसे कि पहाड़ चढ़ें, या कि स्पेशल, क्योंकि इनका और आपका जो एनर्जी है ना, काफ़ी फॉरेस्ट वाइब एंड बीच यानी समुंदर, इस दोनों का जैसे कनेक्शन लग रहा है मुझे। जैसे एक फॉरेस्ट यानी जंगल और एक समुंदर या लेक, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंगल है, यानी आप शायद एक लेक स्पिरिट को सपोर्ट करते हैं, ये पर्सन फॉरेस्ट स्पिरिट को, या तो आप फॉरेस्ट को बिलोंग करते हैं जो फॉरेस्ट स्पिरिट को, और ये लेक स्पिरिट को, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंटेंगल है। तो ये इनका जो ख्वाब है वो आप ही से स्टार्ट होता है और वहीं पर एंड ही हो जाती है। जैसे कि दिस पर्सन इज़ वांट टू कि आपके साथ कोई ऐसी
जाए जो एडवेंचर हो, जो इनको ना मतलब ऐसा एक्सपीरियंस दे जो एक्सपीरियंस ये कभी ना भूले, समथिंग लाइक दैट। ओके, दे आर एनर्जी जैसे इनकी ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं एक एडवर्टाइजमेंट सुना है कि क्या हार के बाद जीत है, स्प्राइट वाला, जो जैसे पता नहीं क्या क्या करके माउंटेन ड्यू, जो जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, जो दैट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट माउंटेन ड्यू या स्प्राइट का या कोको कोला का, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर एक मिश्रण है जैसे मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, बट इनका एक सबसे ज़्यादा डीपेस्ट डिज़ायर है, इफ़ दिस पर्सन नॉट सेइंग यू दैट, कि इनको एक्चुअली आपसे शादी करना है, लेकिन एक शादी एक आइलैंड पे हो या एक जैसे कि यहाँ पर एक लाइट हाउस है दैट आई एम सीइंग, या तो कोई बीच एरिया पे हो, या तो ऐसे जगह में हो कि जहाँ पर एक फ्यू पीपल्स, मतलब बहुत कम लोग जाएं, दे आर सेलिब्रेट दैट दे आर डांसिंग, मतलब विथ लाउड म्यूज़िक, विथ एन्जॉइंग एट ए, बहुत ज़्यादा इस तरह की एनर्जी हो, जैसे कि मतलब एक यादगार मोमेंट हो। ओके, समथिंग अबाउट द लाइट हाउस, आई डोंट नो, बट ये लाइट हाउस को ज़्यादा पसंद करते हैं या तो आप पसंद करते हैं, बट समथिंग इज़ अबाउट द लाइट हाउस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो लाइट हाउस अगर के आपने देखे हैं बहुत सारे लोगों ने, तो अगर आप नहीं देखे हो तो यू कैन गूगल इट, तो या तो आप देख सकते हो, इस तरह का टावर होता है। ओके, इस तरह से जो समुद्र में दिशा दिखाता है, तो ये वाली चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि ये ना जो भी है दुनिया को बताना चाहते हैं, इनके जो सबसे डिज़ायर में से एक है, शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कि कनेक्शन छुपा हुआ है, ये कनेक्शन बहुत कम लोगों की नज़र में आया है, ये किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलरली इनके कोई एल्डर पर्सन को, अंडे वो पर्सन इनसे, इनके फादर फिगर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, या एनीवन, ओके, जो इनको सबसे ज़्यादा टोकता है या टोकती है, उसको ये कुछ प्रूव करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ओके, तो मुझे एक किंग एंड ए क्वीन की एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठीक है, दिस पर्सन कुड बी वांट टू शो यू, मतलब आपको शो करना चाहते हैं तो वर्ल्ड की उनकी चॉइस कैसी बेहतरीन है, बेस्ट है, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, और सभी की नज़र जैसे आप पे ही टिकी हो, समथिंग पिक्चर परफेक्ट। हाँ, वाइल्ड ड्रीम। ओके, इनको बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है, इनके सबसे खतरनाक ड्रीम में से एक है, कि वाइल्डेस्ट डिजायर से भी एक है। आप ना इनको, आई डोंट नो, आप इनको कभी बिना मेकअप के, बिना के देखे हो? ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, शायद हो सकता है कि ये अपने अंदर कुछ, अपने लाइफ को या अपने खुद के रिफ्लेक्शन को, यानी खुद के पर्सनालिटी को लेके ना काफ़ी इनसिक्योरिटी फील करता है ये इंसान, ये जो भी हम आप डील कर रहे हैं जिनसे। तो इनको लगता है कि आपको ट्रू चीज़ें ना पता चल जाए, जैसे कि आप अगर इनको जान जाओगे उतनी हद तक जितना ये खुद को भी नहीं जानना चाहते हैं, शायद आप ठुकरा ना दो, ठीक है, आप शायद इनको जज ना करो, क्योंकि यही तो जजमेंट का कार्ड आया है। क्यों आप ऐसा करोगे, लेकिन आप नहीं करोगे, लेकिन एक्चुअली ये पर्सन बहुत घबराते हैं उस चीज़ से। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है मतलब आप इनके शारीरिक कोई भी चीज़ को लेके कमेंट ना कर दो, हो सकता है ये थोड़ा मेल हो या फीमेल हो, आप इनके शायद ये हो सकते हैं थोड़े से ज़्यादा चर्बी, यानी ज़्यादा ज़्यादा फैट पुट अप कर लिया है या कुछ भी है, तो आप अगर इनको मोटा भी कह दिए तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। अगर आपने इनको कह दिया कि दैट स्टाइल इज़ नॉट ओके, मतलब ये ठीक नहीं है, तो उनको बुरा लग जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा है इनसिक्योरिटीज़। ओके, ऐसा आपको भी नहीं लगता होगा कि अरे ऐसे कहने में क्या है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन ऐसा लगता है। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जिम जाता है और या जिम जाती है, या अपने आप को, मेल है तो सिक्स पैक बना लेते हैं, अगर नहीं बना पाए, अगर आपने उसको क्रिटिसाइज़ कर लिया, ओ ओके, उनका कंपैरिजन कर लिया, क्या उससे, उसका तो बेहतर है, आपका नहीं है, तो गया गया पूरा गया। ठीक है, तो ये कुछ कहेगा नहीं ये इंसान आपसे, या कहेगी नहीं ये इंसान, लेकिन अंदर अंदर ही ना ये अपने आप को मतलब कोसते रह जाएंगे कि दे आर नॉट परफेक्ट फॉर यू, समथिंग लाइक दैट। इनको बहुत डीप वुंड मतलब मिल जाएगा। ये इनके सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, फियर है
आपके बारे में, क्योंकि ये आपको एक पिक्चर परफेक्ट मानते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है दैट यू आर मेनी पीपल्स डिज़ायर। आप डिज़ायर हो, आप विश फुलफिलमेंट हो। आपकी कर्व, आपकी ब्यूटीफुल बॉडी, आपकी अंदाज़, आपकी चाल, आपकी आपका जो भी मतलब कलर, आपके बाल, आपके नाक, आपके होठ, आपके एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। ठीक है, इनके नज़र में आप पुनिया के जैसे कि वन परफेक्ट पर्सन हो, और इनके पास वो परफेक्टेंस नहीं है, परफेक्शनिस्ट नहीं है, या तो परफेक्ट बॉडी नहीं है, परफेक्ट चीज़ें नहीं है। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में करते हैं। ये इनकी डीपेस्ट डर है। ठीक है, जितना मैंने पहले बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये डर है इनको। लेकिन ये आपको एक सोलमेट की तरह ही हक करना चाहते हैं। ये इनके डीपेस्ट डिज़ायर है, आपको और कोई इनसे छीन ना पाए, ये भी ये हमेशा मतलब इंश्योर करना चाहते हैं। देयर इज़ ए बॉटम डेक में है जजमेंट। ये ना इस कनेक्शन को लेके को नहीं चाहता है। इनकी सबसे ज़्यादा डीपेस्ट एक डिज़ायर है आपके लिए, एंड एक डर भी है, डीपेस्ट फियर भी है कि नो बडी कैन जज दिस कनेक्शन एवर। मतलब कोई इसको जज ना करे कि आपने ऐसा किया। शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बैरियर हो, यानी कोई सिचुएशनशिप में हो, कोई ऐसा है कि ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो के इस कनेक्शन को अपनाया हो, या तो हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि वाट एवर योर कंडीशन, जस्ट हैव योर, मतलब जितना आपसे रेजोनेट करे। तो ये बहुत ज़्यादा उससे मतलब घबराता है, लेकिन ये इनका सबसे इंटरेस्ट है कि ये खुद को मतलब एक ऐसा भी आप मान सकते हो, ये इनको ऐसा लगता है कि जो ऊपर वाले ने इनके साथ एक सही फैसला किया है जजमेंट के थ्रू, दैट आपको सेंड करके इनके लाइफ में। ये आपको साथ ना बताए, लेकिन ये आपको समझते हैं कि आप गॉड के द्वारा भेजे गए हो, या आप गिफ्टेड हो, भगवान के द्वारा भेजे गए हो। इनके लाइफ को ये एक तरह का मतलब एक वरदान मिला है आपके रूप में। ओके, दीज आर ऑल फीलिंग्स फ्रॉम योर पर्सन। इनका जो नेम हो सकता है साहिल, सिप्रा, निधि, अरुणा, कान्हा, कपिस। आई डोंट नो कपिस किसका नाम है। ये तो इतने हैं, लेकिन आप भी और ज़्यादा लिखते हैं। माटिला, मयूर, मिर्जा, मिर्जा कौन है, आई डोंट नो। ठीक है, मक्खी, आई डोंट नो, एम से कुछ हो सकता है। LNSTXV, ओके, BB, MM, AA, ये भी आ सकते हैं। ओके, लेट्स सी आपके ओके और कुछ डीपेस्ट डिजायर से हम एक बॉक्स अनफोल्ड करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या डीपेस्ट का आता है। कोई भी आएगा, ठीक है। आई डोंट नो कितने कार्ड्स आ गए। ओके, लव हैज़ नो रिलीजन, वी बोथ नो ईच अदर फ्रॉम मिलियन ईयर्स। या इनका यही बात तो है, या आपको जन्म जन्म का साथी मानते हैं। ठीक है, यही इनका डीपेस्ट डिज़ायर है आपके लिए। आई कैंट इमेजिन ए लाइफ विदाउट यू, ओ माय गॉड। ठीक है, ये आपको ये बता नहीं रहे हैं, ये 5D मैसेजेस है जो डीपेस्ट डिज़ायर इनके अंदर है। हर वक्त एक अरसा लगता है जब भी तुमसे लड़ाई होती है, पता नहीं जानकर भी तुमसे मैं लड़ जाता हूँ या लड़ जाती हूँ। तुमसे दूर जाने की कोई चाह नहीं होती है, पर दूर जाके फिर वापस आने की तड़प होती है। ठीक है, शायद यही प्यार है, डेफिनेटली। नेकी कर दरिया में डाल, लेट इट गो, फ्रोज़न का एक है भी एक सॉन्ग है, लेट इट गो। तो आपके लिए भी एक है शायद
क्या आप कोई जादू करती हो? यह सोच रहा है ये इनका एक मतलब डर भी है, कहीं आपने इनके ऊपर कोई रिचुअल नहीं कर दिया है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज टू मच अट्रैक्टेड। एटीट्यूड या किसी का तो एटीट्यूड यहाँ पर महंगा है। विल यू फॉरगिव मी? ओके, यही तो बात है, इनको बहुत डर है आपसे। योर बिहेवियर ऑलवेज कन्फ्यूज मी, शायद ये आपको बोल रहे हैं या तो आप इनको। बी इन प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए। वट इज़ योर, ओके, आई लव यू मोर, नाउ शट अप, यू नो यू शट अप, आई लव यू मोर। आई जस्ट वाना बी योर टेडी बियर। ओ माई गॉड, ये तो इनके सबसे प्यारा सा डेपेस्ट डिज़ायर है कि ये आपके टेडी बियर बनना चाहते हैं, आप इनको हक करके हर रात सोए या हर दिन में सोए। दिस पर्सन वाना योर टेडी बियर। मी यू आई लव एंड मी माइनस यू नॉट लव। ओके, आई can't promise to fix all your problem, but I promise that you won't have to face them alone. Okay, I love you, I like you a lot. Okay, let's see, आपके क्रश के बारे में चलते हैं, देखते हैं इस क्रश का क्या डीपेस्ट डिज़ायर आपके बारे में आता है। सो अब तक है तो लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप ज़रूर करना। व्हाट इज क्रश डीपेस्ट डिज़ायर? The 10 of Cup, wow, Cancer, Pisces, Scorpio, the Judgment, wow, all sign भी हो सकता है यहाँ पर एक। The 2 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Hermit, 4 of Cups, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई डोंट नो, ये क्रश सच में ये आपसे क्रश ही नहीं, ये आपको दूर दूर से देख रहे हैं एंड इनका सबसे बड़ा डीपेस्ट डिज़ायर है कि ये आपको शायद किसी और के साथ देख रहे हैं एंड दिस पर्सन, ये जो भी ये क्रश है ना, ये आपको उस क्रश के साथ, सॉरी, उस पर्सन के साथ अपने आप को कंपैरिजन कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये अपने आप को उस जगह में रख के आपके साथ इमेजिन करता है या करती है। हो सकता है कि यहाँ पर अगर आप सिंगल है दोनों, ठीक है, तो इनका डीपेस्ट डिज़ायर है दैट ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। ढेर सारे बच्चे हो या फैमिली हो, लग्जरियस हाउस हो, एक हाउस हो, ठीक है, एक हाउस हो, ब्यूटीफुल सा फैमिली हो, एक लिविंग रूम हो, जिस तरह से एक पिक्चर लगा है, एक बड़ा सा पिक्चर परफेक्ट हो, ठीक है, बच्चे हो एक खेलते हुए, जैसे कि इन्होंने शायद बहुत सारे उस चीज़ को सेव करके रखा है, बहुत सारे घर को, या तो इनका कोई एक पेज ऑफ कुछ पिक्चर, जैसे बोलते हैं ना लोग सब बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, घर बनाते हैं और हाउस एंड वो सारे कलर्स एंड सब कुछ मैनिफेस्टेशन के थ्रू ये शायद ये जो भी ये क्रश है वो शायद करता है या करती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये इनका एक माइंड में है। अब ये तो हो सकता है कि ये करते हो आर्ट एंड क्राफ्ट का, या तो हो सकता है कि इनके इमेजिन में हो, मतलब नेचर में हो ये चीज़ें। कोई ना बहुत ज़्यादा फोटोग्राफिक रखता है ना, तो ये भी एक टेक्निक होता है फॉर द मैनिफेस्टेशन कि आप इस तरह से चाहते हो अपनी फ्यूचर होम, फ्यूचर वाइफ, फ्यूचर किड्स, इट्स ए मैनिफेस्टेशन। एंड और भी है कि आप अपने घर का कलर सिलेक्ट कर लेते हो, अपने पर्दे सिलेक्ट करते हो, इमेजिन करते हो कि मेरा हाउस ऐसा हो, इतने पिलर का हो, इतने खंबे हो, इतने सीढ़ियाँ हो और इतने स्टेयर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके साथ आपके जो भी क्रश, इनके डीपेस्ट डिज़ायर है कि एक लग्जरियस लाइफ विथ यू, ठीक है, एक अमेजिंग लाइफ विथ यू एंड ए किड्स एंड ए ऑल दोज हैप्पीनेस विथ यू, ठीक है। इनको इंतज़ार, जैसे कि इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि अगर आप किसी और के साथ हो या आप इनको नहीं, मतलब अभी तक आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है, इनका सबसे एक डिज़ायर है कि इनको ऊपर वाला मदद कर दे, ठीक है, पहली बात है। नहीं तो इनको ऐसा लगता है कहीं ऊपर वाला सपने दिखा के छीन ना लेगा, समथिंग लाइक दैट, ओके। दो थॉट एक साथ ही इनको आते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है या हो जाती हैं। तो 2 ऑफ सोर्स है इसके बाद। तो ऐसा है कि इनका जो डीपेस्ट डिज़ायर है कि आपको पाना
और आपके साथ वो सारे लाइफ को जीना, ठीक है, दैट इज़ वो ऑन द वे एक होने के बावजूद ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है ये जो भी क्रश है आपके, कि एक्चुअली आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे भी नहीं, क्योंकि आप करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो, या ऑलरेडी आप इनको जानते जानते तो हो लेकिन आप इनको पहचानते नहीं हो, या तो इतने डीपली आपने बात नहीं किया है समथिंग, या तो हो सकता है कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई हो या समथिंग लाइक दैट। तो ये इनके एक डीपेस्ट डिज़ायर में से हो, लेकिन इनको बहुत डर है कहीं आपका रिजेक्शन ना मिल जाए। एक चीज़ है, अगर आप ना मिले, इनको ऐसा लगता है इस क्रश को कि मैं संन्यास ले लूँगा। ठीक है, अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ यही से कार्ड से ही बता रही हूँ। इनको ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी सोल सीकिंग जैसे कर रहा है इनको, आई डोंट नो, लेकिन इनका जो एक डिज़ायर भी ये भी है कि जैसे कि अगर आप इनको माने नहीं ना, या मंत्र तंत्र भी उतर आएंगे। ठीक है, अब ये मैं फ़नी वे में कह रही हूँ, इट्स नॉट ए गुड थिंग, लेकिन मैं बता रही हूँ कि हो सकता है ये देखो, ये जिस तरह से एक टांग में खड़े होकर एक तपस्या कर रहा है ना, जैसे हर्मिट का कार्ड है, तो हो सकता है ये इनका एक डिज़ायर है कि जब तक आप ना माने, ये आपके घर के सामने ऐसे एक टांग पे खड़े हो जाओ, जैसे आपने पुराने मूवी में देखा होगा, हीरोइन के घर के सामने हीरो जाके गिटार सिटार कुछ भी बजाने लगता है, ठीक है, गाना करने लगता है, तो वो वाली एनर्जी है, जैसे दुनिया को बताना, ठीक है, कि आप इनको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। वो भी एक मूवी आपने देखा होगा, शाहरुख खान का ही हो है, उसका गाना बहुत फेमस है, जाना तुझसे, मैं गाने के लिरिक्स एक्चुअली भूल गई हूँ, अगर किसी को याद आए तो ये हैं उनके साथ हैं अ, वो हीरोइन में भूल गई हूँ उनका नाम, कोई कृष्णावती है, तो वो हैं, ठीक है, वो पुराना है, बोट पे जाके गाना गाते रहते हैं, जाना तुझको, आए सच में लिरिक्स भूल गई, लेकिन अच्छा है वो गाना। ओके, 4 ऑफ कप्स है इनका एक डीपेस्ट डिज़ायर ये भी है, ये बहुत ज़्यादा आपको वॉच करता है, मतलब कहीं से भी, इस किसी कोने से भी, अगर कोई फंक्शन चल रहा है, पार्टी चल रहा है, अंडे कोई मीटिंग भी चल रहा है, एवरी वन इज़ लुकिंग, यानी आप जब उनके तरफ नहीं ध्यान देते हो, स्पेशली दिस क्रश इज़ वॉचिंग यू ओनली, मैं आपको बता दूँ, एवरीथिंग एवरी डिटेल्स ये नोट करता रहता है या करती रहती है, एंड ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, ठीक है, इनको बहुत अच्छा लगता है देखना, या तो ये अपनी नज़र नहीं हटा पाते हैं, इसी बात से इनको डर है कहीं आप इनको चोरी से पकड़, मतलब इनकी चोरी पकड़ ना लो, इनको ये डर भी है, लेकिन इनकी वैसे यही डिज़ायर है कि ये आपको हमेशा देखता रहता है, देखती रहती है। आई थिंक हो सकता है कि मैची मैची भी हो जाता होगा या ट्यूनिंग हो जाता होगा, क्योंकि दिस क्रश इज़ वॉचिंग यू, ये आपको कहीं एक यहाँ पर ऐसा लगता है, जैसे कि मुझे लग रहा है अगर आप लोग कहीं दूर दूर कनेक्शन में मिले हो, यानी आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, तो इनका एक डीपेस्ट डिजायर है कि ये आपकी तरफ आएँ और आप भी इनके तरफ जाएं, किसी एक हॉलीडे स्पॉट पे आप जाके मिले, ठीक है, ये भी इनका एक इच्छा है, चाहे वो बीच एरिया हो, अंडे कोई स्पेशल आप इवनिंग प्लान करें, आपके साथ कोई इवनिंग ना मतलब स्पेंड करे, कोई बीच में हाथ पकड़ते हुए चलना, आपके साथ गाना गाना या एंजॉय करना, ड्रिंक्स लेना, कुछ भी, तो ये इनकी एक डिफेस्ट डिज़ायर है, ठीक है। देखते हैं और अलग और क्या आता है एनर्जीज। क्वीन ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाओ, द मून, ओह माय गॉड, बहुत सारे हैं इनके, ये तो कुछ तो छुपा रहे हैं अपने आप से। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था ये बहुत स्निकी करते हैं, आपको पता भी नहीं है कब आपको ये देखता है। 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अभी सुनाई दिया, आई लव योर लिपस्टिक कलर,
शायद अगर आप लिप कलर लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं, आपके होंठ शाइन करते हैं, या आपके होंठ ऐसे ही नेचुरली ब्यूटीफुल पिंकिश हैं, ओके, तो इनको बहुत ही पसंद है, ठीक है। और हो सकता है आपकी आंखें ब्यूटीफुल सी हो, कलर आपका आंखों का डिफरेंट हो, तो दिस क्रश इज़ लाइक दैम ए लॉट। और मुझे लगता है अगर आपकी फ़ोटोज़ कहीं पर हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ अगर हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे या एनी सोशल साइट पे, तो ये बहुत ज़्यादा देखते हैं। सबसे ज़्यादा इनके डीपेस्ट डिज़ायर है कि आपके खुले बालों को संवारना, यानी समथिंग, या तो आपको डांस करते हुए देखना, एंजॉय करते हुए देखना, हंसते हुए देखना, यानी समथिंग यू आर डांसिंग, एंजॉइंग विथ अदर्स। एंड हो सकता है कि ये आपके साथ कोई ऑफ़र भी दे सकते हैं कि जस्ट कम एंड डांस विथ मी या समथिंग लाइक दैट। कोई पार्टी हो, कोई फंक्शन हो या कहीं पर भी, क्योंकि इनको बहुत पसंद है शायद ऐसा, या तो ये स्पेसिफिकली आप ही के साथ करना चाहते हैं या चाहती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं टू स्पेंड ए मूनलाइट, मतलब मून के नीचे, अंडर द मून, ये कोई एक नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, कोई एक इंटीमेट वाला ही अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बनाना चाहता है या चाहती है, ताकि ये बहुत सारे बातें कर सके आपसे। आई थिंक दिस एनर्जी, ये जो क्रश है ना, ये अपने जैसे दिल को ना खोलना चाहते हैं आपके तरफ। आपने कहीं ना कहीं इनके हार्ट चक्र को ओपन किया है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत स्निकी है, 7 ऑफ सोर्ड्स है। आपको पता है कि नहीं है, लेकिन इनको आपके बारे में हर चीज़ की जानकारी है इस क्रश को। और ये इवन ये पता लगाता रहता है या लगाती रहती है, चाहे ये आपसे कितने भी दूर बैठा हुआ हो या बैठी हुई हो, ठीक है। दिस क्रश इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल इनको कोई भी नहीं लगता है। ये आपसे इस बात से भी डरते हैं कहीं आप इनकी चोरी ना पकड़ लो, कहीं आप इनको ना क्रॉस क्वेश्चन ना कर दो, कहीं आप इनको ऐसे जगह में से ना पकड़ लो जहाँ पर पकड़ने से ये अपने आप को ह्यूमिलेट महसूस करे, शर्मिंदगी महसूस करे या समथिंग दिस, इसलिए ये अपने मुंह छुपा के यहाँ पर रो रहा है। हो सकता है कि इनको खुद पे शर्मिंदगी इसलिए भी है कि हो सकता है समवन इज़ इन थर्ड पार्टी, यानी कोई इंसान एक थर्ड पार्टी में है, यानी ऑलरेडी मैरिड है या और किसी कनेक्शन में है, बस स्टिल ये आपको लेके पूरा संसार अपना देखता है या देखती है, ओके। तो लेट्स सी आपके लिए क्या इनके तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं। ये हैंड रिटन नोट्स है, तो मैं आपको वही मैसेजेस दूंगी, ओके। ओके, सो फर्स्ट है हमारे लिए दिस 2 साल पास, यानी ये बहुत ज़्यादा होपफुल है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कभी ना कभी आप इनके लाइफ में आओगे ही आओगे। दैट इज़ देयर डीपेस्ट डिज़ायर। मतलब इनको, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली, जैसे बोलते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस इनको है, ठीक है। और ये बात मैं इस तरह से पॉजिटिवली बता रही हूँ, नॉट जैसे कि इनको पता है कि आप इनके लाइफ में पक्का आओगे, ठीक है। ऑलिव यू, ओके, आई लव यू आप सोच सकते हो। यू कंप्लीट मी, या इनको ये भी पता है कि यू आर देयर इनकम्प्लीट पजल, ठीक है। आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनके एक हिस्सा हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक थोड़ा सा एक डिवाइन में मास्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन के कनेक्शन को फील करते हैं, या तो ट्विन फ्लेम या सोलमेट का कनेक्शन फील करते हैं। आई लव यू वेरी वेरी मच, ओके। Yes, we were meant to be with each other all along, even before we met. ये बहुत ज़्यादा आपको देख के इनको लगता है कि आप इनके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, और ये इस तरह से एक कोजी मोमेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो कि डीपेस्ट डिज़ायर में से एक है इनका, ओके। यू ऑलवेज हैव योर ओन एजेंडा, रेड फ्लैग। हाँ, ये हो सकता है आप इस रीडिंग में से आपने ये निकाला है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, ठीक है।
स्मार्ट, फैशनेबल, charismatic, adorable, brilliant, a lot of words to express, don't be in limit when you have to receive or give. मुझे ऐसा लगता है ये आपको पिक्चर परफेक्ट, आप बहुत charismatic हो, adorable हो, brilliant हो एंड एवरीथिंग, इसलिए तो ये आपको इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है. पास्ट ऑलवेज हंट्स मी नो मैटर वट एंड स्टक अनविलिंग डिप्रेस दैट. हो सकता है इट्स योर एनर्जी या both have mutual energy. You are smart and beautiful and so am I. Don't have this comparison. ओके शायद ये आप बोल रहे हैं या तो ये पर्सन बोल रहा है, ये क्रश बोल रहा है. सेपरेशन मेड अस vulnerable, lonely, missing feeling, stupid, ego. समथिंग अबाउट द ईगो, एटीट्यूड. दैट एक्चुअली आपके पर्सन के रीडिंग में एटीट्यूड आया था. जब भी मैं किसी कपल को देखता हूँ मुझे जेलसी होता है. डेफिनेटली ये क्रश, मैंने कहा था आपके साथ किसी को देख के भी इनको बहुत ज़्यादा चुभता है. एंड ये ना ऐसे मिलो चलते एक दूसरे के साथ लॉन्ग राइड पे चलते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं. मैंने कहा था इनको डांस करना बहुत पसंद है, कहीं बियर पीते हैं, कॉफ़ी डेट पे जाते हैं. यस, सब कुछ. this is a letter you gonna receive from them. okay, so this is all your reading. and आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, कमेंट जरूर करना, हाइप जरूर करना, शेयर, लाइक. और मेरा दूसरे चैनल है 1111 मानसी टैरोट वर्ल्ड एंड 555 अननोन डेस्टिनी, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना. मेंबरशिप यहाँ पर ज़रूर ज्वाइन करना. लव यू गाइस, लव यू ऑल. मैं आपको थोड़ा जानकारी दे देती हूँ. ये पेरिडॉट क्रिस्टल वाला ब्रेसलेट है. पेरिडॉट ग्रीन कलर का होता है. दिस इज़ वेरी नाइस टू एनर्जी हीलिंग करता है, आपकी सोल को वाइब्रेट करता है फॉर द पॉजिटिविटी एंड ग्रोथ के लिए. एंड ये लावा क्रिस्टल, लावा स्टोन के साथ 7 चक्रा है, तो इसमें आप सेंटेड ऑयल भी डाल सकते हैं और ये खुद आपको महकाता रहेगा दिन भर. ये आपको बहुत बैलेंस करता है एंड पावर भी देता है. दिस 2 ब्रेसलेट इज़ वेरी गुड फॉर यू. सो यहाँ पर आपको मिलेगा आपके नाम पे एनर्जाइज करके. प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड हाइप ज़रूर करें. मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. लव यू ऑल, लव यू ऑल.